गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने पॉलीमर चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ दी पॉलीमर्स को कंप्लीट किया था। टोटल पॉलीमर्स को अपन ने 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था और 5 कैटेगरीज को विद एग्जांपल्स अपन ने क्लियर किया था बेटा। तो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे बेटा, वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं अपने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अपन किन की बात करेंगे? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की। इंपॉर्टेंट बेटा ये अपने लिए एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए और नीट 2019 के अंदर भी बेटा यहीं से क्वेश्चन आया था। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते क्या है और इनकी अपन को जरूरत क्यों पड़ी बेटा? इन्हें हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? जैव निम्नीकृत बहुलक बोलेंगे। तो बेटा बहुत सारे जो अपन ने पॉलीमर्स बनाए अभी तक, नायलॉन 6,6, बेकेलाइट हो गया, पीवीसी हो गया, तो ये सारे के सारे जो पॉलीमर्स थे बेटा ये कौन से थे? नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर थे। क्या हो रहा था? नॉन बायोडिग्रेडेबल थे। ये मींस ड्यू टू विच अक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल। अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर थी, इसके कारण क्या होने लगा? नेचर के अंदर सॉलिड वेस्ट मटेरियल का अक्यूमुलेशन होने लगा और धीरे धीरे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होने लगी? अपनी इंक्रीज होने लगी। तो अपन को इन्वायरमेंट को देखते हुए बेटा अपन ने कुछ ऐसे पॉलीमर्स डेवलप किए जो क्या थे? इजीली बायोडिग्रेडेबल थे, आसानी से क्या हो रहे थे? डिग्रेडेबल हो रहे थे। उन पॉलीमर्स को अपन ने क्या बोल दिया? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बोल दिया। क्लियर है ये बात? कि जो पॉलीमर्स अपन बना रहे बेटा वो बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या होते हैं? डिग्रेडेबल नहीं होते। इसके कारण इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन ने कुछ ऐसे पॉलीमर्स डिजाइन किए बेटा जो यूज के बाद क्या हो जाए? इजीली डिकम्पोज हो जाए। उन पॉलीमर्स को अपन क्या बोल रहे हैं? अपने जैव निम्नीकृत बहुलक बोल रहे हैं या फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोल रहे हैं। वन ऑफ द important class of biodegradable polymer is aliphatic polyesters। तो बेटा ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा अपना? एलिफेटिक पॉलीएस्टर्स। तो एरोमेटिक पॉलीएस्टर क्या होंगी? अपन ने देखा था बेटा, याद कीजिए कहां पे, जब अपन ने कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जांपल्स में फर्स्ट हेडिंग कौन सी डाली थी? पॉलीएमाइड्स पॉलीमर्स। वहां पे अपन ने देखे थे नायलॉन 6,6, नायलॉन 16 और नायलॉन 6। सेकंड अपन ने हेडिंग डाली थी पॉलीएस्टर पॉलीमर्स। उसके अंदर अपन ने एग्जांपल्स कौन कौन से देखे थे? एक तो पहला एग्जांपल अपना ग्लाइप्टल, सेकंड अपना डेक्रोन और टेरिलिन, और थर्ड अपन ने कौन सा देखा था? कोडेल देखा था। तो उसके अंदर क्या हो रहा था बेटा? एक एरोमेटिक रिंग आ रही थी। बट अपन ने क्या बोला यहाँ पे? एलिफेटिक पॉलीएस्टर पॉलीमर्स किसकी एग्जांपल है बेटा? ये क्वेश्चन आ सकता है अपना। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जैव निम्नीकृत बहुलकों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास कौन सी बेटा? एलिफेटिक पॉलीएस्टर्स इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। चलते हैं अपन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के फर्स्ट और इंपॉर्टेंट एग्जांपल पे। तो देखिए अपना फर्स्ट एग्जांपल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का, तो लिखिए बेटा यहाँ पे पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, जिसे अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जिसे अपन शॉर्ट में बोलेंगे बेटा PHBV। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो फिर से देखिए अपना फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इंपॉर्टेंट है बेटा। फर्स्ट मैंने क्या बोला? पॉली बीटा। भी नाम तुम्हें बड़ा लग रहा होगा बट शॉर्ट में याद रखिए PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। क्या बोलेंगे बेटा? PHBV। ये फर्स्ट अपना क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। फिर से एक बार रीड कीजिए इसको। पॉली क्या हो गया अपना? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट PHBV। अब अपने लिए इंपॉर्टेंट बात कौन सी बेटा? कि ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ये कौन सी मोनोमर यूनिट से मिलके बना है? तो देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे तो ये किससे मिलके बनेगा? फर्स्ट वन इज दी 3 हाइड्रोक्सी
ब्यूटेनोइक एसिड, पहला कौन सा होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, सेकेंड वन कौन सा होगा अपना 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो जो ये दोनों मोनोमर यूनिट्स किसकी बेटा अपना PHVV की है, तो अपन को याद रखना PHVV की मोनोमर यूनिट कौन सी है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, तो दोनों को बनाइए। तो यहाँ पे कौन सा एसिड बोल रहा है बेटा ब्यूटेनोइक एसिड, मीन्स यहाँ पे COOH, सेकेंड अपना CH2, 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है बेटा, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया OH, इधर क्या आ जाएगा अपना CH3। तो ये क्या हो गया, मैंने 4 ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन बनाए बेटा, एक COOH लगा दिया। अब ये अपना प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा, इधर देखिए 1 2 3 4, 3 पे क्या लगा दिया अपन ने हाइड्रोक्सी, तो ये क्या बन गया अपना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट बात करूँ मैं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, पेंटेन का मतलब कितने कार्बन बना दूं 1 2 3 4 5 कार्बन बना दिया। ओइक एसिड का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग किधर से करोगी 1 2 3 पे क्या लगाना बेटा अपन को हाइड्रोक्सी OH लगाना, 4 इधर 5, बाकी जो वैलेंसी किससे कंप्लीट कर देंगे हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो, इधर क्या आ जाएगा अपना CH2, इधर क्या आ जाएगा अपना CH3। तो ये क्या बन गया अपना 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो याद रहिए दोनों मोनोमर यूनिट्स किसकी अपनी फर्स्ट और इंपॉर्टेंट एग्जांपल किसका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, किससे मिलके बनेगा अपना याद रखिए बेटा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों एसिड्स को मैं कैसे ले रहा हूँ, इससे क्या बनाना है अपन को PHVV बनाना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे इससे क्या बनाना है PHVV बनाना है अपन को। तो फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ बेटा CH2 COOH, इधर मैंने क्या ले लिया यहाँ पे CH3, इधर क्या ले लिया OH। क्या इन दोनों में डिफरेंस है बेटा सेम है, यहाँ पे पॉलीमर बनाने के लिए मैं इस OH को इधर लेके आ रहा हूँ, CH3 को इधर लेके आ रहा हूँ। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अभी भी ये होगी 1 2 3 4 नंबर पे, 3 पे क्या हो गया अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट वन में किसकी बात करूंगा CH2 COOH, इस CH के ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा बेटा एल्कोहल, इधर मैंने क्या ले लिया CH2 CH3 ले लिया। अभी भी ये थर्ड नंबर पे है 1 2 3 4 5। क्लियर है बेटा। ये क्या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये क्या अपना 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। फिर से लिख देता हूं मैं यहीं पे, ये अपना क्या है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और ये क्या हो गया अपना 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड हो गया। क्लियर है बात। अब यहाँ पे मैं इस OH को इधर क्यों लेके आ रहा हूँ, यहीं से पॉलीमर क्यों नहीं बनाया बेटा, क्योंकि मुझे पॉलीमर बनाना है। पॉलीमर बनाना तो यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा बेटा कि ये एडिशनल पॉलीमर का एग्जाम्पल होगा या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल होगा। तो बताइए बेटा ये किसका एग्जाम्पल होगा, एडिशनल का या कंडेंसेशन का। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा अपना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। यहाँ पे क्या होगा अपना पॉलीमराइजेशन होगा बेटा। तो यहाँ से मुझे बताइए एसिड से क्या आएगा OH, एल्कोहल से क्या आएगा अपना H। सिमिलरली यहाँ पे एसिड से क्या आएगा OH, एल्कोहल से क्या आएगा अपना H आएगा। फाइनली क्या बनेगा अपना बताइए, यहाँ पे क्या बचा अपना OCH, ऊपर कौन सा मिथाइल, देन क्या आएगा अपना CH2, फिर क्या बचा C डबल बॉन्ड O, इधर क्या आया अपना O, फिर क्या आया CH2, CH के ऊपर क्या लगा है बेटा इथाइल लगा है, इसको मैं C2H5 बोल सकता हूँ कंबाइंड फॉर्म में। फिर क्या आ जाएगा अपना C डबल बॉन्ड O। ये जो पॉलीमर बना बेटा इस पॉलीमर को मैंने क्या बोल दिया अपना PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। याद रखना बेटा, ये फुल फॉर्म याद रख लो। सबसे लंबा पॉलीमर नाम बेटा यही है अपना, और इम्पोर्टेंट भी है बायोडिग्रेडेबल में सबसे इंपॉर्टेंट अपना यही है। तो क्लियर है बात। तो यहाँ से क्या बन गया PHVV। अब PHVV पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ये
PHVV किसका एग्जाम्पल है? बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल है। कौन सी मोनोमर यूनिट से मिलकर ये बना है? तो किससे मिलकर बना है ये? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से मिलकर बना है। नेक्स्ट वन क्या पूछ सकता है? ये एडिशनल पॉलीमर का एग्जाम्पल है या फिर कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बताइए? ये हो गया अपना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल हो गया बेटा। क्लियर है बात? नेक्स्ट वन तुमसे यहाँ से क्या पूछ सकता है बेटा? ये होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है या कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है बताइए? तो यहाँ पे होमो या को है बेटा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? कोपॉलीमर हो गया, क्योंकि दोनों मोनोमर यूनिट्स अपनी क्या है बेटा? डिफरेंट है। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या आ सकता है बेटा? यहाँ से मुझे बताइए ये पॉलीएमाइड का एग्जाम्पल है या पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे देखिए COOR आ रहा, तो कौन सा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? एस्टर आ रहा, तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये पॉलीएस्टर पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। तो क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा, जो ये बातें मैंने लिखी है यहाँ पे। तो क्लियर है बात यहाँ तक? पहली बात ये किसका एग्जाम्पल है? कंडेंसेशन का, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। दूसरी होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर है, बिकॉज एडिशन होने वाली मोनोमर यूनिट्स क्या है बेटा? डिफरेंट है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? अपना कोपॉलीमर का हो गया। थर्ड वन ये पॉलीएमाइड है या पॉलीएस्टर है या फिर अदर है? तो यहाँ पे देखिए बेटा कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? एस्टर बॉन्डिंग हो रही है, COOR। तो मीन्स ये किसका एग्जाम्पल है? पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल है। तो याद होगी बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल बायोडिग्रेडेबल का कौन सा? PHVV पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। चलते बेटा अपन अपने सेकंड और इंपॉर्टेंट एग्जांपल पे। 2 एग्जांपल है बेटा अपन बायोडिग्रेडेबल के, दोनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखिए अपना कौन सा हो जाएगा? नायलॉन 2 नायलॉन 6। कौन सा हो जाएगा बेटा अपना? नायलॉन 2 नायलॉन 6 क्या हो गया अपना? सेकंड एग्जांपल किसका? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का। तो याद रहेगा 3 नायलॉन तुम पहले भी पढ़ चुके हो, किसमें? पॉलीएमाइड्स में, कंडेंसेशन के एग्जांपल्स में। नायलॉन 66 नायलॉन 16 नायलॉन 6 तीनों की मोनोमर यूनिट्स अपन को याद होनी चाहिए बेटा। और फोर्थ अपन ये पढ़ रहे नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये किसका एग्जाम्पल है? बायोडिग्रेडेबल का। और वो किसके एग्जाम्पल्स थे? नॉन बायोडिग्रेडेबल के, जो क्या हो रहे थे बेटा? इजीली डिकम्पोज नहीं हो रहे थे। क्लियर बात? बट ये क्या होगा बेटा? उनको सब्सटीट्यूट भी करेगा और यूज होने के बाद इजीली क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। तो नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा इसकी मोनोमर यूनिट्स की, कि किन किन मोनोमर से ये मिलके बना है। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे जिसका मोनोमर होगा बेटा ग्लाइसिन हो गया, प्लस दूसरा कौन सा होगा अपना? 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। क्या होगा? 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं बेटा? मैं इसको बोलूंगा अमीनो कैप्रोइक एसिड भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो देखिए बेटा ये इसकी यूनिट्स कौन सी होगी? ग्लाइसिन क्या होगा अपना बताइए? CH2 इधर क्या लगा दो? COOH इधर कौन सा ग्रुप लगा दो? अमाइन ग्रुप लगा दो। इसे क्या बोलेंगे अपन? ग्लाइसिन बोलेंगे। क्लियर है बेटा? ग्लाइसिन क्या हो गया? CH2 इधर COOH इधर क्या आ गया अपना? NH2। नेक्स्ट हम बात करो 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो याद कीजिए बेटा अपन ने ये 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड कहाँ पे यूज किया था? कौन से एग्जाम्पल में यूज किया था? एडिशनल में यूज किया था या फिर कंडेंसेशन में यूज किया था? तो याद आ रहा है कुछ? कंडेंसेशन में यूज किया था। कंडेंसेशन में भी कौन से एग्जाम्पल्स में? पॉलीएमाइड्स के एग्जाम्पल में। पॉलीएमाइड्स के भी कौन से एग्जाम्पल में बेटा? नायलॉन 6 याद कीजिए, नायलॉन 6 किससे मिलके बना था? 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड बोला था, या फिर कैप्रोलैक्टम को बेटा क्या करने पे? हाइड्रोलाइसिस से। कैप्रोलैक्टम के हाइड्रोलाइसिस से इसी को बोला था बेटा अपन ने। तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया ग्लाइसिन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? CH2 कितना लगा दूं?
5 लगा दूं, इधर क्या आ गया COOH, इधर क्या आ जाएगा NH2 आ गया। तो कार्बन काउंट कीजिए 1 और 5 यहाँ से 6 पे क्या लगा है अमाइन, तो क्या बोल दिया 6 अमीनो हेक्सेन ओइक एसिड हो गया। फिर अमीनो कैप्रोइक एसिड, क्योंकि इसको अपन ने कैप्रोलैक्टम भी बोला था, याद कीजिए कि कैप्रोलैक्टम के हाइड्रोलाइसिस से नाइलॉन 6 बन रहा था, या फिर बोला था अपन ने 6 अमीनो हेक्सेनिक एसिड से भी क्या बन रहा था अपना वही नाइलॉन 6 बन रहा था। तो ये दोनों क्या होगी इसकी मोनोमर यूनिट्स होगी। मोनोमर यूनिट्स की पॉलीमराइजेशन से अपना पॉलीमर बनेगा। तो देखिए बेटा अपना पॉलीमर कैसे बनेगा, दोनों में कौन सी रिएक्शन होगी, बोलिए पॉलीमराइजेशन होगा। दोनों में क्या होगा अपना पॉलीमराइजेशन। तो बताइए यहाँ से क्या जाएगा, अगर बात करूं अमाइन से क्या जाएगा H, एसिड से क्या जाएगा OH, सिमिलरली अमाइन से H, एसिड से क्या आएगा यहाँ से OH। फाइनली क्या बनेगा अपना बताइए, यहाँ पे NH, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे क्या बनेगा अपना NH बनेगा। फिर क्या आएगा अपना CH2, C डबल बॉन्ड हो, इधर क्या बचा NH, फिर क्या आएगा बेटा अपना CH2 कितना 5, फिर क्या आएगा C डबल बॉन्ड हो। ये यूनिट कितना टाइम चलेगी बेटा N टाइम चलेगी। ये बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन से मान रहे हो, हाइड्रोजन कहाँ पे होगा ऊपर होगा। ये जो पॉलीमर बना बेटा इस पॉलीमर को अपन ने क्या बोल दिया नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। क्लियर है बात, देखिए बता सकते हो CH2 NH3 डबल बॉन्ड हो, ये क्या हो गया ग्लाइसिन, ये कौन सा है 6 अमीनो हेक्सेनिक एसिड, दोनों के पॉलीमराइजेशन से क्या बन रहा है अपना नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पहला तो यही कि 4 एग्जाम्पल दे दिए और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, निम्न में से कौन सा उदाहरण जैव निम्नीकृत बहुलक का है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा अपन से, दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहां से, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा अपना यहां से कि मोनोमर यूनिट्स कौन सी नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 पॉलीमर में मोनोमर यूनिट्स कौन सी होती है, एकल की क्या कौन सी होती है ग्लाइसिन, 6 अमीनो हेक्सेनिक एसिड या फिर अमीनो कैप्रोइक एसिड बोल सकते हैं। क्लियर है बात। थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा अपना यहां से बताइए, थर्ड पूछेगा अपन से ये एडिशनल का एग्जाम्पल या कंडेंसेशन का। तो बताइए देखने से पता लग रहा है किसका एग्जाम्पल है अपना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, किसका एग्जाम्पल है अपना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट वन फोर्थ क्वेश्चन क्या आ सकता है बताइए कि ये होमोपॉलीमर का एग्जांपल या कोपॉलीमर का एग्जांपल है। तो दोनों मोनोमर यूनिट्स क्या है बेटा अपनी डिफरेंट है, तो ये कौन से पॉलीमर का एग्जांपल हो गया अपना कोपॉलीमर का एग्जांपल हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या आ सकता है बेटा अपना यहाँ से, यहाँ पे होमोपॉलीमर हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया। सिक्स्थ जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेगा ये पॉलीएमाइड का एग्जांपल है या फिर पॉलीएस्टर का एग्जांपल है। तो देखिए और बताइए CONH यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है, तो ये पॉलीएमाइड का एग्जांपल है या फिर पॉलीएस्टर का एग्जांपल है। तो ये किसका एग्जांपल होगा पॉलीएमाइड का एग्जांपल होगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया अपना पॉलीएमाइड पॉलीमर्स का एग्जांपल हो गया। क्लियर है बात। और वो अपना PHVV किसका एग्जांपल था पॉलीएस्टर का एग्जांपल था। ये नाइलॉन टू नाइलॉन 6 किसका एग्जांपल है अपना पॉलीएमाइड पॉलीमर्स का एग्जांपल है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये दो एग्जांपल्स अपने थे बेटा किसके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के, जैव निम्नीकृत बहुलक के। दोनों एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो पहला कौन सा था बताइए PHBV पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। मोनोमर यूनिट्स कौन सी थी उसकी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। कौन सा एग्जांपल था कोपॉलीमर का, और वहां पे पॉलीएस्टर। दूसरा नाइलॉन टू नाइलॉन 6 मोनोमर यूनिट्स कौन सी बेटा इसकी बताइए, बताइए कौन सी इसकी मोनोमर यूनिट्स ग्लाइसिन और 6 अमीनो हेक्सेनिक एसिड या फिर अमीनो कैप्रोइक एसिड। दोनों में कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, कोपॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है बेटा, और पॉलीएमाइड पॉलीमर भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये थे बेटा अपने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। एक छोटा सा पार्ट की बात और कर लेता हूँ बेटा यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ दी, अगर बात करूँ बेटा मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन की बात करूं बेटा मैं यहाँ पे, तो पॉलीथीन अपन ने 2 टाइप्स की बोली थी बेटा। बाकी स्टार्टिंग में देखो बेटा सारे एग्जांपल्स अपन ने कवर कर लिए। पॉलीथीन को 2 टाइप्स में अपन ने डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज दी अपना लो डेंसिटी
लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको क्या बोलूंगा बेटा मैं, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और सेकंड वन जो थी वो कौन सी थी अपना, बताइए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको क्या बोलूंगा मैं, HDPE। तो ये इन दो की और बात कर लेते बेटा अपन। पॉलीथीन दो टाइप की होगी थी, अपन ने पढ़ा था। बताइए कहाँ पे तुमने लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन के एग्जांपल्स देखे थे, याद कीजिए। कहाँ पे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे। तीन टाइप के थे, लीनियर, ब्रांच्ड चेन और क्रॉस लिंक्ड। तो लीनियर में अपन ने एग्जाम्पल किसका देखा था, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर होते। और ब्रांच्ड चेन पॉलीमर में किसका एग्जाम्पल देखा था, लो डेंसिटी पॉलीथीन का। और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के अंदर अपन ने बेकेलाइट्स वगैरह के एग्जांपल्स लिखे थे। तो याद आया। तो अपन इनकी बात करते हैं अपना लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो फर्स्ट वन में बात करूंगा बेटा, यहाँ पे अपना हेडिंग डाल लीजिए, लो डेंसिटी पॉलीइथीन। लो डेंसिटी पॉलीइथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन, इसे क्या बोलेंगे, उच्च घनत्व पॉलीथीन। क्लियर बात है बेटा। तो देखिए लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनेगी अपनी, लो डेंसिटी पॉलीथीन की अपन बात करें यहाँ पे। तो देखिए बेटा, लो डेंसिटी पॉलीथीन, तो ये किसके पॉलीमराइजेशन से बनेगी, सिंपल सी बात है बेटा, पॉलीथीन बन रही है तो मोनोमर यूनिट क्या होगी, इथीन होगी। इट इज फॉर्म्ड बाय polymerization of ethene। बेटा ये इथीन के पॉलीमराइजेशन से बनेगी अंडर हाई प्रेशर। कितना लेंगे प्रेशर, याद रखना बेटा, कितना, 1000 to 2000 atm अंडर हाई प्रेशर, 1000 to 2000 atm प्रेशर। एंड टेम्परेचर जो लेंगे बेटा, कितना लेंगे बताइए, यहाँ पे 350 केल्विन टू 570 केल्विन के अराउंड लेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या लेंगे, इन दी प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट क्या लेंगे, डाई ऑक्सीजन, और क्या लिख सकते हैं बेटा, पर ऑक्साइड ले सकते हैं। तो यहां से क्या बन जाएगी अपनी लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगी। क्लियर है बात, ये कंडीशन याद रखनी है। लो डेंसिटी हाई डेंसिटी दोनों में कंपैरिजन करेंगे अपन अभी। तो फर्स्ट वन इज दी लो डेंसिटी पॉलीथीन इज फॉर्म्ड बाय दी पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। इथीन के बहुलीकरण से बनेगी कहां पर बेटा, अंडर हाई प्रेशर। प्रेशर कितना लेंगे, लगभग अपन दाब कितना लेंगे, 1000 से 2000 एटीएम। अंडर टेम्परेचर कितना बेटा, 350 से 570 केल्विन। और कैटलिस्ट जो ले रहे वो इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट क्या ले रहे हैं अपन लो डेंसिटी पॉलीथीन में, ट्रेसेज ऑफ डाई ऑक्सीजन और प्रोक्साइड। एक डाई ऑक्सीजन ले सकते हो या फिर प्रोक्साइड ले सकते हो। तो क्लियर है बात। यहां से इन कंडीशंस में अगर इथीन का पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो देखना बेटा, इन कंडीशन में अगर क्या कराएंगे अपन, इन कंडीशन में n मॉलिक्यूल्स ऑफ, मैंने इथीन लिया, पॉलीमराइजेशन करा रहा हूं बेटा, क्या ले रहा हूं, 1000 to 2000 atm प्रेशर, 350 केल्विन टू 370 केल्विन टेम्परेचर। और यहाँ पे डाई ऑक्सीजन या फिर कोई भी पेरोक्साइड कैटलिस्ट ले रहा हूँ। यहाँ से जो पॉलीथीन बनेगी बेटा, यहाँ से जो पॉलीथीन बनेगी कौन सी होगी, लो डेंसिटी पॉलीथीन होगी। कौन सी होगी, लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्लियर है बेटा, यहाँ तक याद रहेगा कि लो डेंसिटी पॉलीथीन में बेटा, लो मतलब प्रेशर टेम्परेचर हाई, लो डेंसिटी का मतलब प्रेशर टेम्परेचर हाई वाला होगा, हाई डेंसिटी में कम होगा। क्लियर है बात। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन प्रेशर 1000 to 2000 atm, टेम्परेचर 350 केल्विन टू 570 केल्विन। जो कैटलिस्ट ले रहे बेटा, डाई ऑक्सीजन और पेरोक्साइड ले सकते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पे इस रिएक्शन के थ्रू समझाई है। और यहाँ पे जो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है बेटा, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन इज फॉर्म्ड बाय दी लो डेंसिटी पॉलीथीन इज फॉर्म्ड बाय कौन सा बेटा, फ्री रेडिकल
मैकेनिज्म किससे बनेगी? ये मुक्त मूलक क्रियाविधि से। अपन ने किया था, याद कीजिए। पहले कौन सी स्टेप की थी बताइए? चेन इनिशिएशन स्टेप। यहाँ पे कोई भी पेरोक्साइड लिया था अपन ने, बेंजोइल पेरोक्साइड, फिर क्या हुआ था? चेन प्रोपोगेशन हुआ था, फिर चेन टर्मिनेशन हुआ था। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनती है। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? ये लो डेंसिटी पॉलीथीन है बेटा, तो इसका यूज कहाँ पे होगा? पैकिंग मटेरियल्स में। पैकिंग के जितने मटेरियल से बेटा वहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है बेटा, इसकी डेंसिटी कम होती है। नेक्स्ट वन बात करेंगे अपन यहाँ पे इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो ये इसके यूज भी याद रखना है बेटा यहाँ पे। तो ये अपना लो डेंसिटी पॉलीथीन था। क्लियर है बात? अपन को कंडीशंस याद रखनी है, प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट याद रखना है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये बन रहा है बेटा। इसका यूज कहाँ पे हो रहा है? पैकिंग मटेरियल्स में, और या कहाँ पे? इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर में। तो ये था अपना लो डेंसिटी पॉलीथीन। सेकेंड वन में किसकी बात करूंगा बताइए? यहाँ पे सेकेंड बात करूंगा मैं यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या बोलेंगे? HDPE। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन की बात कर रहे हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज formed by पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। सिंपल सी बात है बेटा, ये भी किससे बनेगी? इथीन से ही बनेगी। बस कंडीशन चेंज होगी बेटा, टेम्परेचर की कंडीशन चेंज होगी, प्रेशर की कंडीशन चेंज होगी, कैटलिस्ट चेंज होगा बेटा, सॉल्वेंट इसके अंदर चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन in hydrocarbon solvent at a temperature कितना लेंगे बेटा? 333 केल्विन टू 343 केल्विन। कितना लेंगे? 333 केल्विन से बेटा कितना? 343 केल्विन लेंगे। क्लियर है बात? यहाँ पे जो यहाँ पे एट प्रेशर कितना लेंगे बताइए? प्रेशर यहाँ पे लेंगे बेटा कितना? 6 to 7 ATM प्रेशर। उसके कंपैरिजन में कम है, बट वैसे ये ज्यादा है बेटा, 7 to 8 भी। नेक्स्ट में बात करेंगे कैटलिस्ट क्या लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। कैटलिस्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट को मैं हाईलाइटर कर रहा हूँ बेटा थोड़ा। कैटलिस्ट क्या लेंगे यहाँ पे? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है बेटा उसमें क्या लेंगे अपन? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया था बेटा 2019 के अंदर ही, तो अपन देखेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अभी अपन। तो जो कैटलिस्ट ले रहे हैं वो कौन सा है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और मैंने तुम्हें बताया था बेटा, याद कीजिए, जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है? ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये क्या हो गया? इथाइल, 3 इथाइल है बेटा, एल्यूमिनियम, ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। तो क्लियर है बात? तो यहाँ पे ये कंडीशन से बेटा आपने किसकी? हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। सिंपल सी बात है, इथीन की पॉलीमराइजेशन से ये बनेगी, बट कंडीशन चेंज है बेटा इन दी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट होगा वो कौन सा? हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट है। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना ले रहे? 330 to 343 केल्विन। वहां पे कितना ले रहे थे? 350 to 570 केल्विन। एट प्रेशर, हाई डेंसिटी में प्रेशर कितना होगा? याद कैसे रखोगे बेटा? लो डेंसिटी है तो हाई की बातें होगी, और हाई डेंसिटी है तो लो की बातें होगी। सिंपल सी बात है। लो डेंसिटी का मतलब प्रेशर हाई था, 1000 से 2000 ATM। लो डेंसिटी का मतलब टेम्परेचर भी ज्यादा था, 350 से 550 के लगभग।
और सिंपल सी बात है कैटलिस्ट वहां पे क्या था, डाइऑक्सीजन और पेरोक्साइड। यहाँ पे देखिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन का मतलब प्रेशर कम है बेटा 6 to 7 atm, टेम्परेचर भी कम है उसके कंपेरिजन में 330 केल्विन टू 343 केल्विन। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट ले रहे बेटा हाई डेंसिटी पॉलीथीन में वो इंपॉर्टेंट है अपना जिगलर नाटा कैटलिस्ट अपन ले रहे बेटा, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। यहाँ से जो पॉलीथीन मिलेगी बेटा उस पॉलीथीन को अपन क्या बोलेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलेंगे। क्लियर है बात यहाँ पे। इसके जो एग्जांपल्स होंगे बेटा वो देखिए, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे अपने, इसका यूज कहाँ पे होगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का बकेट्स बनाने में या फिर अपने टॉयज बनाने में बेटा, और या फिर क्या बोल सकता हूँ मैं, डस्टबिन्स वगैरह एक्सेट्रा इसके यूज होगी। तो क्लियर बात ये, तो ये दो पॉलीथीन अपन ने देख ली, लो डेंसिटी पॉलीथीन भी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था बेटा अपना चैप्टर पॉलीमर्स। एक और चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो देखिए बेटा अपना एक और चीज की बात कर लेते हैं। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था एक किसके अंदर, एडिशनल पॉलीमर्स के एग्जांपल्स के अंदर PAN की बात करता हूं बेटा, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी अपना, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। क्या हो जाएगा, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। तो इसमें जो मोनोमर यूनिट है बेटा वो कौन सी है, एक्रिलो नाइट्राइल। इसकी मोनोमर यूनिट कौन सी है, एक्रिलो नाइट्राइल। CH2 डबल बॉन्ड CH याद कीजिए, CN N मॉलिक्यूल्स है, पॉलीमराइजेशन होगा, बॉन्ड आगे चलेगा, दूसरा एक्रिलो नाइट्राइल आएगा, फाइनली जो बनेगा ये जो पॉलीमर है बेटा इसे अपन ने पेन बोला था, पेन की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। अब यहाँ पे जो ये पेन बन रहा है बेटा, यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, कैटलिस्ट भी लेते हैं। क्या लेते हैं, कैटलिस्ट क्या ले सकते हैं, एज ए पर ऑक्साइड कैटलिस्ट ले सकते हैं बेटा, कोई सा भी पर ऑक्साइड कैटलिस्ट लेते हैं। और यहाँ पे इस पेन का जो यूज होता है बेटा, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल का यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूशन फॉर wool in fiber industry। इसका यूज कहां पे होता है बेटा, पेन का यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूशन फॉर वूल इन दी फाइबर इंडस्ट्री। वूल के सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इसका यूज होता है। अब बेटा ये तो है नहीं कि नेचुरली वूल अपन को बहुत सारी मिलेगी, नेचर के अंदर है, तो वहां से वूल की कमी है तो बेटा अपन क्या यूज करते हैं, पेन को यूज करते हैं। तो वूल के सब्स्टिट्यूशन में किसका यूज होता है, पेन का। और यहाँ पे पेरोक्साइड भी अपन लेते हैं। ये था बेटा अपना पॉलीमर चैप्टर। अपन ने पूरी तरह से सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको फिनिश किया बेटा। इसको जो भी जहाँ पे भी समझ में नहीं आया बेटा, कोई क्वेश्चंस हुआ या फिर जहाँ पे कोई भी पॉलीमर में तुम्हें दिक्कत आ रही है तो तुम अपनी स्वाभिमान की ऐप के ऊपर डाल सकते हो बेटा, वो तो तुम वहाँ से कोई भी तुम्हें दिक्कत आ रही है वो तुम पूछ सकते हो। अब अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बेटा। तो एक बार देख लीजिए पहले अपन को क्या इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा। 5 क्लासिफिकेशन थे, सिंपल पांचों को अपन ने देखा। आज के लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है बेटा, जो मैंने दोनों चीज बताई वहां से बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, तो एक बार फिर से देख लिए। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा बोलिए, PHBV पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। मोनोमर यूनिट्स कौन सी थी बताइए, कौन सी थी अपना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड थी। पॉली एस्टर का एग्जांपल था, कोपॉलीमर का एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल कौन सा था, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 किससे मिलके बनेगा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होती है याद कीजिए, CH2 COOH, इधर NH2 लगा दिया। क्लियर है बात। दूसरा कौन सा था मोनोमर इसके अंदर, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, CH2 इधर COOH इधर NH2। क्लियर है बात। या फिर इसको अमीनो कैप्रोइक एसिड भी बोला था। ये भी किसका एग्जांपल था बेटा, कोपॉलीमर का एग्जांपल था। वो पहले पॉलीएस्टर का एग्जांपल था, ये पॉलीएमाइड का एग्जांपल है। क्लियर है बात यहाँ तक। नेक्स्ट अपन ने देखा था लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। लो डेंसिटी पॉलीथीन में प्रेशर टेम्परेचर हाई होगा, जो कैटलिस्ट होगा वो क्या होगा, डाइऑक्सीजन और पेरोक्साइड। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में बेटा जो अपना टेम्परेचर और प्रेशर लो होगा, और जो कैटलिस्ट यूज होगा वो कौन सा था, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। तो क्लियर है बात यहाँ तक। चलो अपन कुछ जेई और नीट में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस
अगर तुम्हें ये चैप्टर समझ में आया बेटा तो बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में अपन टिक करेंगे आंसर्स को। तो क्लियर है बात। चलो आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे देखिए बेटा अपना फर्स्ट क्वेश्चन, अपना फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था बेटा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको एक बार मैं चेंज करता हूं यहां से। देखिए बेटा तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा रीड कीजिए तभी तक एक बार मैं टेक्निकली इसको अपन लेंगे यहाँ पे येलो कलर। तो देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कब आया था अपना सीबीएसई पीएमटी प्री के अंदर 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर, निम्न में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है। अब संघनन याद है बेटा, संघनन में कौन कौन से अपन ने देखे थे तो बताइए। अब एक एक मेलेमाइन कौन सा था बेटा बताइए। मेलेमाइन में क्या हो रहा था, मेलेमाइन से मिलकर बना था और दूसरा किससे मिलकर बना था बताइए, फॉर्मएल्डिहाइड से मिलकर बना था। क्लियर है बात। ये अपना कंडेंसेशन पॉलीमर था। ग्लाइप्टल किससे मिलकर बना था याद कीजिए, सारे रिकॉल भी हो जाएंगे। ग्लाइप्टल किससे बना था बताइए, ग्लाइप्टल इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड से मिलकर बना था, कंडेंसेशन था ये भी। डेक्रोन टेरिलिन बताइए किससे मिलकर बना था याद कीजिए, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टरथैलिक एसिड से मिलकर बना था। नियोप्रिन, नियोप्रिन किससे बना था बताइए, क्लोरोप्रिन से। क्लोरोप्रिन क्या था अपना CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। ये क्या था 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन था बेटा। यहाँ से अपना नियोप्रिन बन रहा था। इसके एन यूनिट्स में क्या हो रहा था, पॉलीमराइजेशन हो रहा था। ये यूनिट कहाँ जा रही थी बेटा आगे, ये यूनिट आगे जा रही थी। फाइनली अपना क्या बना था CH2 सिंगल बॉन्ड C ऊपर Cl डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा अपना CH ही आएगा, CH फिर क्या आ जाएगा CH2, ये यूनिट चलती रहेगी। ये जो रबर बन रहा है बेटा इसको अपन क्या बोलेंगे, नियोप्रिन बोलेंगे। ये किसका एग्जांपल है बताओ, ये तो एडिशनल का एग्जांपल है। एडिशनल में भी होमो या कोपॉलीमर है, ये तो होमो पॉलीमर है बेटा। एक यूनिट्स के रिपीटेशन से बन रहा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नॉट कंडेंसेशन, पहला भी कंडेंसेशन, दूसरा भी कंडेंसेशन, तीसरा भी कंडेंसेशन, बट ये कंडेंसेशन नहीं है बेटा। ये कौन सा अपना एडिशनल पॉलीमर से। क्लियर है बात। तो फर्स्ट का देखते हैं आंसर कौन सा हो गया, 4th हो गया। विद इन सेकेंड्स का आंसर बेटा अपन को याद है तो देखते ही करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा अपना, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये क्वेश्चन आया था बेटा सीबीएसई पीएमटी प्री 2012 के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज। अपन ने देखा था सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स और कौन सा नेचुरल पॉलीमर्स। तो नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल्स कौन से थे बताइए, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, रबर वगैरह। तो जो ये अपन ने आर्टिफिशियल देखा था बेटा, सिंथेटिक पॉलीमर्स देखे थे और सेमी सिंथेटिक भी देखे थे। तो आर्टिफिशियल की बात करो तो वो किससे डिराइव हो रहे थे बेटा, नेचुरल से डिराइव हो रहे थे बाय केमिकली मॉडिफिकेशन। ये बात सही होगी। दूसरा देखिए नायलॉन 6 एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर्स। तो याद कीजिए कल के लेक्चर में अपन ने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस से 4 टाइप में क्लासिफाई किया था, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। तो अपन ने क्या इलास्टोमर्स में नायलॉन 6 लिखा था बेटा, इलास्टोमर्स में तो अपन ने रबर की बात की थी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे भी देख सकते हो, प्राकृतिक रबर की पुनरावृत्ति इकाई आइसोप्रीन है। जो नेचुरल रबर बनता है बेटा किससे बनता है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन अपना क्या होता है 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये क्या था अपना आइसोप्रीन था। ये भी बात सही है। बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज पॉलीमर्स आर दी पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज। ये बात भी सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया बेटा, सेकंड स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो क्लियर है बात। तो देखिए बेटा कितना जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर अपन को आते हैं तो यहाँ से टाइम सेव हो रहा है अपना। वो टाइम अपन अदर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में या फिर फिजिक्स के क्वेश्चंस में देंगे या फिर बायो के क्वेश्चंस में देंगे। क्लियर है बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 अपना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा अपना, ये पीएमटी मेंस 2012 के अंदर पूछा गया था।
देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग शीट फॉर्म द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, निम्न में से कौन सा युग्म जैव अपघटनीय बहुलक का है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर देखिए किससे बना था अपना, दो पॉलीमर बनाए थे, तो PHVV, दूसरा कौन सा बनाया था नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो देखिए PHVV में बेटा ये रिंग कहीं पे आ नहीं रही थी, ये रिंग भी कहीं पे नहीं आ रही थी, और अपना नायलॉन 2 नायलॉन 6 में तो वैसे भी नहीं आ रही थी। अब बचे ये दो एग्जाम्पल, तो ये देखिए बेटा ये क्या अपना बताइए, CH2COOH इधर क्या आ गया NH2, ये कौन सा अपना बताइए CH2, इधर कितना 5 COOH, इधर क्या बेटा NH2। याद आया कुछ, दिमाग में चमका बेटा। ये क्या हो गया अपना ग्लाइसिन हो गया, ये क्या हो गया ग्लाइसिन, ये क्या हो गया अपना 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड हो गया, क्या हो गया 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्लियर है बात। अगर तुमसे पूछे बेटा ये अपना क्या था बताइए, ये कौन सा है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, और ये क्या है एक्रिलोनाइट्राइल है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये एक्रिलोनाइट्राइल है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ब्यूना, किसका हो गया बेटा ब्यूना एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूना एन का हो गया। और ये देखिए यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन, और ये क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH ऊपर C6H5, ये किसका ब्यूना एस का हो गया। क्लियर है बात। और ये अपना कौन सा हो गया नायलॉन 2 नायलॉन 6 हो गया, इससे जो बनेगा नायलॉन 2 नायलॉन 6 किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा बायोडिग्रेडेबल का। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आया था नीट यूजी 2013 के अंदर पूछा गया बेटा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इन द फॉलोइंग, नियोप्रीन की मोनोमर यूनिट कौन सी बेटा, नियोप्रीन की एकलक इकाई कौन सी है। देखिए तो नियोप्रीन किससे बनेगा याद कीजिए, नियोप्रीन बनेगा क्लोरोप्रीन से, और क्लोरोप्रीन क्या होता है 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे क्या बोलेंगे अपन क्लोरोप्रीन बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे इसको क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन होता है क्या अपना 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये इससे जो पॉलीमर बनेगा वो कौन सा बनेगा, इससे जो पॉलीमर बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा नियोप्रीन बनेगा। मैंने बोला था याद रखना एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन से बेटा। तो कौन सा हो गया बताइए, देखते हैं कौन सा हो गया अपना 4th ऑप्शन हो गया। ये कौन सा है आइसोप्रीन नेचुरल रबर बनता है। ये कौन सा बताइए, यहाँ से 6 पॉलीब्यूटाडाइन रबर बनता है। और ये कौन सा अपना, यहाँ से ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, ऐसा कोई रबर अपन ने नहीं बनाया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्लियर है बात। तो विद इन सेकंड्स में देखते पता लग जाएगा नियोप्रीन क्लोरोप्रीन 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, विद इन 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलते ही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और 5 देखिए बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था। नायलॉन इज एग्जांपल ऑफ, नायलॉन किसका एग्जांपल है बताइए, पॉलीथीन का, पॉलीएस्टर का, पॉलीसेकेराइड का या पॉलीएमाइड का। तो बोलिए कौन सा हो जाएगा, नायलॉन के जितने भी पॉलीमर्स थे कौन से थे, पॉलीएमाइड पॉलीमर्स थे। कौन से थे, पॉलीएमाइड पॉलीमर्स थे। नायलॉन किसका उदाहरण था, पॉलीएमाइड्स का उदाहरण था। क्लियर है बात। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आया था बेटा 2013 के अंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बेटा कितने इजी क्वेश्चन आ रहे, अगर अपन को थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में नॉलेज है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीएस्टर डेक्रॉन, पॉलीएस्टर डेक्रॉन। तो बेटा डेक्रॉन किससे बन रहा था, पहले मुझे बताइए। डेक्रॉन, डेक्रॉन का अदर नेम और क्या था बताइए, टेरेलिन भी बोलते बेटा डेक्रॉन को। और टेरेलिन से मैंने बोला था कौन सा एसिड आएगा अपना, टरथैलिक, कौन सा, टरथैलिक एसिड आएगा, टरथैलिक एसिड। और साथ ही में कौन सा आएगा बताओ, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल आएगा। और इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या था, CH2
CH2, इधर क्या आया था, इथाइलिन ग्लाइकोल आएगा। क्लियर है बात। और यहाँ पे टरथैलिक एसिड क्या था बताइए, ये अपना बेंजीन रिंग, अगर पास पास लगा दो तो वो थैलिक एसिड हो जाएगा, और COOH ग्रुप को अपोजिट साइड पे लगा दो तो वो कौन सा एसिड हो जाएगा, अपना टरथैलिक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन, यहाँ से पॉलीमराइजेशन से यहाँ से क्या आएगा बताइए, यहाँ से H आएगा, यहाँ से OH, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो यहाँ से अपना पॉलीमर बन जाएगा कौन सा बताइए, डेक्रोन या फिर टेरेलिन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पहला टरथैलिक एसिड इथाइलिन ग्लाइकोल, पहला ऑप्शन क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। आगे बेंजोइक एसिड, ये सारे की सारी क्या होगी बेटा, गलत होगी। तो क्लियर है बेटा, टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया था अपना। चलते बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की और अपने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का कौन सा एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग को क्या बोलेंगे, ताप दृढ़ बहुलक का एग्जाम्पल कौन सा है। तो बताइए, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे अपन ने पॉलीमर्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स। थर्मोप्लास्टिक्स में किसके एग्जांपल्स थे, PVC था बेटा, स्टायरीन था, टेफ्लॉन था। और थर्मोसेटिंग में कौन से एग्जांपल्स थे बताइए, बेकेलाइट था अपना, मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड था। तो बताइए, देखिए यहाँ से ये क्या बन जाएगा बताइए, यहाँ पे CH2 NH है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, और यहाँ पे ये कौन सा है, अपना एडिपिक एसिड है। तो यहाँ से तो क्या बनेगा अपना बताइए, इन दोनों से क्या बनेगा, इन दोनों से बनेगा अपना नाइलॉन 6,6। ये तो किसका एग्जाम्पल था बेटा, अपना फाइबर्स का एग्जाम्पल था। सेकंड देखिए यहाँ पे, याद कीजिए बेटा, फिनॉल की रिएक्शन किससे कराई थी अपन ने, फिनॉल की रिएक्शन किससे कराई थी, फॉर्मल्डिहाइड से कराई थी। ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स बने थे बेटा, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स बने थे। अपन ने ऑर्थो वालों को लिया था, ऑर्थो वालों को अपन ने लिया था और क्या कराई थी बेटा, रिएक्शन कराई थी। यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से OH वाटर बार, यहाँ से OH, आगे से H वाटर बार। ये जो इंटरमीडिएट बन रहा था नोवलक बोल रहे थे, और नोवलक को अपन फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिला के क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, तो क्या बन रहा था, बेकेलाइट। तो देखिए यहाँ पे बेकेलाइट या फिर मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड कहाँ बन रहा है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये तो PVC का एग्जाम्पल हो गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया बताइए, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, ये तो नियोप्रीन बन गया। ये क्या बन गया, अपना नियोप्रीन बन गया। ये अपना नाइलॉन 6,6 बन गया। यहाँ से क्या बन रहा है बेटा, ये अपना नोवलक बन रहा है, इसी से क्या बनेगा, बेकेलाइट बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, जो कब आया था, 2014 में आया था। क्लियर है बात यहाँ तक। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 RPMT 2014 में पूछा गया था। और क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोपॉलीमर। निम्न में से कौन सा सहबहुलक है बेटा, कौन सा सहबहुलक है, कोपॉलीमर कौन सा है। तो कोपॉलीमर का मतलब क्या हो गया, दोनों जुड़ने वाली मोनोमर यूनिट्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखिए बेटा यहाँ पे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल किससे बन रहा था, पेन की बात हो रही है बेटा, ये पेन किससे बन रहा था, CH2 डबल बॉन्ड CHCN से बन रहा था। नाइलॉन 6,6 किससे बन रहा था बताओ, नाइलॉन 6,6 बन रहा था CH2 6 NH2 हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड से मिलके बना था। तो ये दो डिफरेंट यूनिट से मिलके बन रहा है, यहाँ से बन जाएगा बेटा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अपना कोपॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। तो एक तो कौन सा हो गया, सेकंड। आगे देखिए और देख लेते बेटा, ब्यूटाडाइन स्टायरीन किसे, ब्यूना एस की बात कर रही है, ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ब्यूना एस की बात हो रही है। और ब्यूना एस अपना किससे बनेगा बताइए, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरीन, ऊपर क्या आ जाएगा, C6H5।
तो यहाँ पे भी बेटा टू डिफरेंट मोनोमर है, तो ये भी कौन सा एग्जाम्पल हो गया, कोपॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। और नाइलॉन 6 तो किससे बन रहा था अपना बताइए, कैप्रोलैक्टम से। 6 अमीनो, यहाँ पे 5, इधर COOH, इधर क्या आ जाएगा बोलिए, NH2 आ जाएगा। 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड एक यूनिट से बन रहा था, तो ये तो कौन सा हो गया, होमो हो गया। ये कौन सा हो गया, कोपॉलीमर, ये भी कोपॉलीमर, और फर्स्ट वन ये होमोपॉलीमर। तो बेटा इस क्वेश्चन के 2 आंसर सही थे। कौन सा आंसर, आंसर नंबर 2 भी करेक्ट था, आंसर नंबर 3 भी करेक्ट था। कब आया था ये, 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया था अपना। क्लियर है बात। चलते ही बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है अपन को देखिए, नेचुरल रबर हेज, प्राकृतिक रबर की ये बात कर रहा है। तो नेचुरल रबर अपना किससे बन रहा था बताइए, नेचुरल रबर बन रहा था अपना आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से। आइसोप्रीन अपना क्या था बताइए, तो देखिए अपना आइसोप्रीन क्या था, CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर मिथाइल ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH2, मीन्स क्या था अपना 1,3-ब्यूटाडाइन, सेकंड पे क्या था 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, क्या था अपना जो नेचुरल रबर था बेटा उसका मोनोमर था, इसका पॉलीमराइजेशन हो रहा था, और जो सीस फॉर्म बन रही थी इसकी, उसी को अपन ने क्या बोला था, उसी को अपन ने क्या बोला था, नेचुरल रबर बोला था। तो 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, इसको अपन कॉमन नेम क्या बोला था, आइसोप्रीन बोला था बेटा अपन ने, आइसोप्रीन बोला था। आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, नेचुरल रबर बनेगा। आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से नेचुरल रबर बनेगा, बट जो सिस फॉर्म बन रही थी उसी को अपन ने क्या बोला था, नेचुरल रबर बोला था। और जो ट्रांसफॉर्म बन रही थी बेटा उसको अपन ने क्या बोला था, गट्टा पर्चा बोला था। क्या बोला था अपन, गट्टा पर्चा बोला था। तो सिस फॉर्म को अपन ने बोला था नेचुरल रबर, एंड ट्रांसफॉर्म को अपन ने बोला था गट्टा पर्चा। और गट्टा पर्चा का यूज कहां पे बताया था मैंने, डेंटिस्ट टिथ फिलिंग ऑपरेशंस में इसका यूज करते हैं। तो क्लियर है बात, यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखिए, रैंडम सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, गलत बात होगी, ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो जितने भी सिस कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वही अपना क्या है, नेचुरल रबर है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया अपना, ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। थर्ड भी देखिए, ऑल ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया, अल्टरनेट सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन आया था बेटा अपना नीट 2016 के अंदर। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा अपना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन्वॉल्व हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। बेटा कौन से पॉलीमर के बनने में हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, निम्न बहुलकों में से कौन से बहुलक में जल अपघटन अभिक्रिया क्या बेटा इन्वॉल्व है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन बात करेंगे अपन नाइलॉन 6,6। तो नाइलॉन 6,6 किससे मिलके बन रहा था, हेक्सामिथाइल डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड से बन रहा था। वहां पे तो क्या हो रहा था बेटा, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही थी, जल का अणु क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था, वहां पे तो कंडेंसेशन हो रही थी। ये क्या पूछ रहा है, हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। टेरेलिन की बात करें, टेरेलिन का अदर नेम क्या था, डेक्रोन, और किससे मिलके बन रहा था ये अपना इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस अपना टर्थेलिक एसिड से बन रहा था। वहां पे भी कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही थी, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था। ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट में बात करूं बेटा नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 को याद कीजिए, मैंने बनाया था CH2 CH2 CH2, यहाँ पे CH2, फिर क्या आएगा अपना NH, और यहाँ पे क्या लिखा था मैंने C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे वाटर लिया था, और इसको अपन ने बोला था कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम बोला था। कैप्रोलैक्टम के हाइड्रोलाइसिस से मैंने लिखा था, कैप्रोलैक्टम के हाइड्रोलाइसिस से अपना क्या बन रहा था, नाइलॉन 6 बन रहा था। कैप्रोलैक्टम के हाइड्रोलाइसिस से क्या बन रहा था, नाइलॉन 6 बन रहा था। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कौन से पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। बेकेलाइट में भी क्या हो रहा था बताइए, कंडेंसेशन हो रहा था, नोवलक बना था, नोवलक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिला के हीट किया था, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे थे, और आपस में नोवलक क्या हो रहे थे बेटा, एड हो रहे थे, क्या बना रहे थे, बेकेलाइट बना रहे थे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल था, कंडेंसेशन का एग्जाम्पल था।
था। तो याद रखना बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोलाइसिस का एग्जाम्पल कौन सा है अपना नायलॉन 6 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 अपना आया था नीट 2018 के अंदर पूछा गया बेटा ये क्वेश्चन। तो नीट 2018 में क्वेश्चन आया था अपना, देखिए रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तिर्यकबद्ध और जालक्रम बहुलकों के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए बेटा रीड कीजिए जो भी स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट वन क्या गिवन था? दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन। इनमें विभिन्न रेखीय बहुलक श्रृंखलाओं के बीच सहसंयोजक बंध होते हैं। सही बात है बेटा कि जो आपस में मोनोमर जुड़े होंगे वो क्या होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय बाईफंक्शनल एंड ट्राईफंक्शनल मोनोमर्स। जितने भी अपने क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स है वहां पे डेफिनेशन में लिखा था बेटा ये बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल मोनोमर यूनिट्स के पॉलीमराइजेशन से बनेंगे। जैसे अपन ने बात की, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, नायलॉन 6 ले लो, नायलॉन 6 ले लो, बेकेलाइट ले लो अपना, या फिर डेक्रॉन ले लो। तो जितने भी ये बाईफंक्शनल से बन रहे बेटा इनमें क्रॉस लिंकिंग हो रही है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया अपना? फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल्स आर दी बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। ये बात भी सही है। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स में अपन ने लिखा था एग्जांपल क्या होते? बेकेलाइट होते और मेलेमाइन होते। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट भी रीड कर लीजिए। दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन दी पॉलीमर चेन। ये क्या बोल रहा है कि जो आपस में पॉलीमर बना है वो पॉलीमर चेन में क्या हो रही है बेटा? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से मिलकर बना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि वहां पे तो अपन ने लिखा था थर्मो सेटिंग के अंदर लिखा था दे कंटेन वीक वंडरवॉल फोर्सेस। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना? रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अपना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बेटा तुमने जब लास्ट ईयर नीट का एग्जाम दिया होगा तब तुमने देखा होगा 2019 में ये पूछा गया है। क्या बोल रहा है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में। तो अपन ने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के दो एग्जांपल देखे। पहला कौन सा? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट PHVV। क्लियर है बात? दूसरा एग्जांपल कौन सा देखा था अपन ने? नायलॉन 2 नायलॉन 6 देखा था। अब अपन को यहाँ पे मोनोमर यूनिट्स के बारे में नहीं पूछ रहा, सीधा एग्जांपल की बात कर रहा है। तो बताइए नायलॉन 6 कौन सा एग्जांपल है? पॉलीएमाइड्स का एग्जांपल था। ये अपना बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है बेटा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ब्यूना एस नायलॉन 6 तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नायलॉन 2 नायलॉन 6 इज द एग्जांपल ऑफ द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो दो एग्जांपल देखे थे, सीधा देखते हैं अपन क्या कर देंगे, विद इन सेकंड्स में यहाँ से टिक करेंगे बेटा, अपना टाइम सेव होगा। वो टाइम अपन क्या करेंगे? अदर क्वेश्चंस में यूज करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13। अब ये तो नीट के क्वेश्चंस की अपन ने देखा बेटा, जो नीट में पूछे गए थे 2010 से 19 तक। अब अपन जेई मेंस 2019 के क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब 19 में बेटा जेई मेंस में अलग अलग स्लॉट में पेपर्स हुए थे, तो यहाँ पे उन सारे क्वेश्चन जो पॉलीमर से पूछे गए उनकी बात करते हैं, और वो इंपॉर्टेंट अपने लिए इस बार आने के चांस बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द होमोपॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड। अब ऐसा कोई अपन ने पॉलीमर बनाया नहीं अभी तक, बट यहाँ से ये मोनोमर यूनिट अपन को गिवन है, इससे अपन पॉलीमर बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को यहाँ पे, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोल रहा है? 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ पे ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन ड्रॉ करेंगे? 4 कार्बन ड्रॉ करेंगे। ओइक एसिड का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आएगा। 4 पे कौन सा ग्रुप लगा बेटा? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। जो भी बची वैलेंसीज को अपन किससे कंप्लीट कर लेंगे? हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड के पॉलीमराइजेशन से कौन सा पॉलीमर बनेगा? तो यहाँ पे इसके n मॉलिक्यूल्स में ले रहा हूं, रिएक्शन होगी। तो बताइए एसिड से क्या आएगा? OH, यहाँ पे एल्कोहल से क्या आएगा? H, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होंगे बताइए? रिमूव होंगे यहाँ से। फाइनली जो बनेगा बताइए O, फिर क्या रहा अपना CH2, फिर क्या रहा अपना
CH2, फिर क्या आ रहा है CH2C डबल बॉन्ड O। और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको बताइए, O कितनी CH2 आ रही है 1 2 3, तो मीन्स यहाँ पे CH2 लिख के क्या लगा दो बेटा होल थ्राइस, फिर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो देखिए स्ट्रक्चर तुम्हें कहाँ मिल रही है, कौन से ऑप्शंस में गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में C डबल बॉन्ड O, CH2 होल थ्राइस O, O CH2 होल थ्राइस C डबल बॉन्ड हो, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O, एक O एक्स्ट्रा गिवन है बेटा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा O नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया अपना रॉन्ग हो गया। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O दोनों साइड आ रहे रॉन्ग हो गया, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O दोनों साइड आ रहे रॉन्ग हो गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड गिवन था, OH यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा, फाइनली ये पॉलीमर बनेगा। इसको अपन ने CH2 3 टाइम्स थे तो CH2 होल थ्राइस राइट किया, O यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, द टू मोनोमर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 को बनाने के लिए बेटा कौन से 2 मोनोमर यूनिट्स यूज हो रही है, तो बताइए। बिल्कुल सिंपल, नाइलॉन 66 किससे मिलके बना था बताइए, मोनोमर यूनिट्स कौन सी थी अपनी, यहाँ पे CH2 NH2 क्या नाम बोल रहे थे, हेक्सा मिथाइल डायमाइन प्लस कौन सा एसिड ले रहे थे बताओ, CH2 इधर क्या COOH, इधर भी क्या आएगा अपना COOH आएगा। इसे क्या बोला था अपन ने, एडिपिक एसिड बोला था, और इसको अपन ने क्या बोला था, इसको अपन ने क्या बोला था, हेक्सामिथाइल डाइअमाइन बोला था। तो देखिए नाइलॉन 66 में ये दोनों मोनोमर यूनिट्स अपन को कहाँ पे गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे COOH CH2 COOH, तो यहाँ पे तो ये तो कौन सा एसिड हो गया बेटा, बेसिस एसिड हो गया। कहाँ पे बना था, नाइलॉन 6 नाइलॉन 10 के अंदर बना था, और यहाँ पे ये अपना फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे एडिपिक एसिड गिवन है बट यहाँ पे CH2 गिवन है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे बेसिस एसिड गिवन है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए बेटा ये कौन सा एसिड है, एडिपिक एसिड है, ये कौन सा एसिड अपना क्या गिवन है, हेक्सामिथाइल डायमाइन गिवन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा अपन से, द स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 की कौन सी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस तुम्हें श्योर नहीं हो रहे होंगे, तो एक बार मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अपन को गिवन है। फर्स्ट वन गिवन है CH2 4 C डबल बॉन्ड O NH, और बाहर क्या गिवन है अपन को, N गिवन है। सेकेंड जो ऑप्शन गिवन है अपन को C डबल बॉन्ड O CH2 6 NH गिवन है। थर्ड जो ऑप्शन गिवन है अपन को CH2 6 C डबल बॉन्ड O NH गिवन है। फोर्थ जो ऑप्शन गिवन है अपन को C डबल बॉन्ड O CH2 5, और यहाँ पे क्या गिवन है, NH गिवन है। तो ये 4 ऑप्शन अपन को गिवन है बेटा। तो नाइलॉन 6 किससे मिलके बन रहा था अपना याद कीजिए, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड या फिर कैप्रोलैक्टम अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड अपन बनाते हैं, CH2 कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, इधर क्या आ जाएगा COOH, इधर कौन सी यूनिट आ जाएगी बेटा, NH2। इसे अपन ने क्या बोला, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड बोल सकते हैं या फिर कैप्रोलैक्टम। इसका पॉलीमराइजेशन होगा, यहाँ से एसिड से क्या आएगा अपना OH, और अमाइन से H आएगा, N यूनिट्स ऑफ वाटर बाहर रिमूव होगा बेटा। फाइनली क्या बनेगा अपना NH CH2 5 C डबल बॉन्ड। देखिए यूनिट अपन को कहाँ मिल रही है, CH2 5 NH C डबल बॉन्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट है। क्लियर है बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि अपना JEE मेंस 2019 के अंदर ही पूछा गया था किसी एक सेट के अंदर। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, देखिए बेटा
यहाँ पे अपन को कॉलम 1 एंड कॉलम 2 गिवन है और मैच दी कॉलम का क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे देखिए बेटा फर्स्ट लो हाई डेंसिटी पॉलीथीन और यहाँ पे अपन को कैटलिस्ट गिवन है, पेरोक्साइड कैटलिस्ट गिवन है, कंडेंसेशन एट हाई टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज दी जिगलर-नाटा कैटलिस्ट एंड फोर्थ वन इज दी एसिड बेस कैटलिस्ट गिवन है। तो मैच दी कॉलम का क्वेश्चन था। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन आज के लेक्चर में अपन ने देखा। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में अपन कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे थे बताइए, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज कर रहे थे। और लो डेंसिटी पॉलीथीन में कौन सा यूज किया था याद कीजिए, डाई ऑक्सीजन और पेरोक्साइड कैटलिस्ट यूज किया था। तो फर्स्ट के अंदर कौन सा आ जाएगा अपना, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, फर्स्ट के अंदर थर्ड आ गया। तो यहां से मुझे पता चल गया कि या तो फर्स्ट ऑप्शन में से आएगा या फिर सेकेंड ऑप्शन में आएगा। थर्ड एंड फोर्थ वैसे ही अपने क्या होगी, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही कट होगी। तो दो ऑप्शन बचे, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट वन देखिए बेटा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसे अपन ने क्या बोला था, पेन बोला था, पेन की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में अपन ने कौन सा कैटलिस्ट यूज लिया बताइए, पेरोक्साइड कैटलिस्ट यूज लिया, फर्स्ट। तो सेकंड चलिए, यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पे भी फर्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा नोवलक और नाइलॉन 6, नोवलक के अंदर अपन ने क्या कौन सा कैटलिस्ट यूज लिया था, एसिड बेस कैटलिस्ट यूज लिया था। तो यहाँ पे सी के अंदर क्या आ जाएगा अपना, फोर्थ आ जाएगा। एंड नाइलॉन 6 में अपन ने क्या किया था बताओ, कंडेंसेशन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, अपन ने क्या किया था, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया था। तो कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा डी के अंदर। अपना कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट। तो ये थे बेटा अपना पॉलीमर चैप्टर, अपन ने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके सारे पार्ट कवर किए। इसके लास्ट 10 ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी अपन ने किया है और ओनली जेईई मेंस के 2019 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। बाकी चैप्टर को रीड कीजिए, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो तुम अपनी स्वाभिमान एकेडमी की ऐप पे क्वेश्चंस को पुट कर सकते हो। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।